them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Hello humans and welcome back to my channel our संघर्ष which means our little struggles. So स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे. आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल और टाइटल में दैट इट्स अबाउट रीजनल एरिया एंड यहाँ के डिसएडवांटेजेस या कॉन्स. सो नो ऑफेंस टू एनी यूट्यूबर बट मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं रीजनल एरिया को कि मोस्टली जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं सोचते हैं कि हम रीजनल एरिया चले जाएं, पीआर इजी होगा, सब कुछ बहुत इजी होगा. बट ऐसा है नहीं. जितने लोगों को भी नहीं पता है तो माय नेम इज़ सरब सुख सिंह एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबर्न. एंड मेरे लास्ट वीक में मेरे को एक जॉब मिली थी एंड मैंने सोचा कि यार मैं रीजनल एटलीस्ट एक्सप्लोर कर लेता हूँ कैसा है क्या है. एंड दे वर गिविंग मी प्रिटी नाइस पर्क्स एज वेल. सो उन सब पे हम बाद में आएंगे. बट येस इट्स ऑल अबाउट हाउ रीजनल एरिया इज़. एंड बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीजनल एरिया की मेट्रो सिटी में आना चाहिए कि रीजनल में आना चाहिए. सो हम सारी चीज़ों पे लाइट डालेंगे. आज यहाँ पे वीकेंड है तो थोड़ा लेट उठाऊँ मैं भी. तो फट से एक वर्कआउट सेशन ख़त्म करते हैं. आप लोग को भी मैं जिम दिखा देता हूँ, यहाँ की फैसिलिटीज़ दिखा देता हूँ और फिर हम टॉपिक पे आते हैं. सो इस साइड ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मैंने सोचा मैं इस साइड का शूट कर लेता हूँ. ज़्यादा क्या, कोई भी नहीं है वैसे. ठीक है समझ गया. सो आप देख सकते हो ये कार्डियो सेक्शन है. यहाँ ट्रेडमिल्स हैं, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेचिंग का इक्विपमेंट है, यहाँ पे वेटेड बॉल्स हैं, यहाँ पे रॉड्स हैं, जिम बॉल है. उसके बाद ये एक अलग कार्डियो रूम है. क्यों है ये मेरे को भी नहीं पता. बट यहाँ पे स्पिनिंग साइकिल है, नॉर्मल साइकिल है. सो ये मेरा जिम है इतना सा एंड ये पूरा ग्राउंड है एंड वो खड़ी है कार. परफेक्ट. अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल. मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है रीजनल एरिया की प्रॉब्लम्स एंड रीजनल एरिया के बेसिकली डिसएडवांटेजेस और कॉन्स भी कह सकते हो आप. सो मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट के हिसाब से जाएंगे. एंड यार मैंने अपने पुराने वीडियोस में देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही ओवर एंथुजियास्टिक हो जाता हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी एनर्जी को कम करते हुए आप लोगों से बातें करूँगा. अच्छा. एंड हाँ मैं एक नॉर्मल पार्क में आया हूँ यहाँ पे क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं घर पे बैठ के वीडियो बनाऊँगा तो वो इतना अच्छा लगेगा नहीं. तो यस हम पार्क में आए हैं और ये एक पार्क मतलब ऐसे बहुत सारे पार्क नहीं है, ये एक ही पार्क है यहाँ पे ऑफ कोर्स रीजनल एरिया. सो यप स्टार्टिंग विथ फर्स्ट थिंग दैट इज़ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिटी से आए हो और आप एक प्रॉपर रीजनल एरिया में आए हो, रीजनल मेट्रो सिटी में नहीं, रीजनल प्रॉपर एरिया में, तो आई गेस आप ये चीज़ें महसूस ज़रूर करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जोग्राफिकल लोकेशन आइसोलेशन. दैट इज़ बेसिकली आप अपनी फैमिली से दूर हो, फ्रेंड से दूर हो. जैसे कि मैं मेलबर्न से आया हूँ तो मेलबर्न में एक बहुत ही वाइब्रेंट कम्युनिटी है. आप शाम को बाहर निकलो, आपको लोग दिखते हैं, आप एक्चुअली में चिल कर सकते हो. आप एक बार बैठ जाओ जाके, आप कोई कैफ़े चले जाओ, इंडियन फूड भाई बहुत सारा है वहाँ पे.
तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ 7 बजे के 7 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, यहाँ पे 6 बजे के बाद बंदा ना बंदे की जात, कोई नहीं दिखेगा रोड पे, धुत अंधेरा, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो वो आपको बहुत ही डिफरेंट वे में हिट करेगा। क्योंकि यूजुअली मैं क्या करता था कि मैं पूरा दिन चिल किया या कुछ भी, मेलबर्न में मैं तब पढ़ रहा था, तो कर कुरा के शाम को 7-8 बजे जिम जाता था, लोगों से बातचीत हो जाती थी, कोई दिक्कत की बात थी नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, आप जिम जाओगे ना, जिम भी खाली, सब खाली, ना बंदा ना बंदे की जात, तो ये आपको मिलने वाला है नहीं। उसका आपके ब्रेन पे बहुत डिफरेंट असर पड़ता है। उसके बाद लैक ऑफ कल्चरल कनेक्शन, कि लोग ही नहीं है भाई बात करने को। जो हैं यहाँ पे बेसिकली, ये टाउन में बहुत सारे जंकीज़ हैं जो दिन रात दारू ही पीते रहते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार है, बार तो नहीं मतलब एक छोटा सा ठेका टाइप का ही बोल लो आप, वहाँ पे सुबह से वो लोग 3-4 लोग हैं, और जंकीज़ का मतलब है वो नॉर्मल लोग जैसे नहीं दिखते भाई, फटे हुए कपड़े, एकदम दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, मतलब अजीब लोग होते हैं बहुत, और वो दारू पीते रहते हैं। तो यार मेरा तो एक्चुअली में मन नहीं करता जाने का, वैसे मैं इतना पीता भी नहीं हूँ, बट एक वो भी प्रॉब्लम है। दूसरा है मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स। सो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको एक्चुअली में स्ट्रेस और एंग्जाइटी दे सकती हैं। आपको बेसिकली बैलेंसिंग वर्क में दिक्कत आएगी, नया एनवायरनमेंट है तो उससे डील करने में हल्का बहुत दिक्कत होगा। हल्का बहुत तो नहीं, मुझे एक्चुअली में काफ़ी दिक्कत हुआ था, क्योंकि यार आप सपोजिडली 7 to 5 या 9 to 5 काम कर रहे हो, 5 बजे के बाद भी यार भाई आपकी एक ज़िंदगी है, और आपको अगर लोग ही नहीं मिलेंगे ना बात करने को तो आप पागल हो जाओगे। तो मैं इस केस में काफ़ी लकी हूँ, मेरे मामा ब्रिस्बेन में रहते हैं। अब जिनको नहीं पता है, मेरी जॉब एक रीजनल एरिया जिसका नाम मंडोबरा है वहाँ लगी है। अगर आप लोग को और जानना है मेरी जॉब के बारे में, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, आप प्लीज़ कमेंट डाउन करो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बट हाँ, मंडोबरा है, एंड यहाँ से मैं मोस्टली वीकेंड्स पे ब्रिस्बेन चले जाता हूँ। दैट इज़ ऑलमोस्ट 5.5 hour ड्राइव यार। बट हर बार वो करना ना, पता है, सौखा नहीं होता, मतलब इतना इजी नहीं होता, क्योंकि यार सपोजिडली मैं शाम को फ्राइडे को मेरी जॉब ख़त्म होती है, मैं भले एक अर्ली एग्ज़िट ले लेता हूँ अपनी जॉब से और मैं चले जाऊँ, सपोजिडली आप मानो कि मैं 1 बजे निकल जाऊँ जॉब से, तो भी 2, 3, 4, 5, 6, 6:30 बजे मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे ब्रिस्बेन में। अगर ट्रैफिक होता है तो 7, 7:30 भी बज जाते हैं। उसके बाद जाओ आपका एक दिन तो फ्राइडे जा ही चुका है, देन सैटरडे आप पूरा गुजार सकते हो, एंड संडे को आपको फिर भी 12, 12:30 निकलना पड़ता है, क्योंकि आप आ रहे हो जब यहाँ पे फ्रॉम अ सिटी। पहली बात तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, नो रिसेप्शन, नो नेटवर्क, तो वो बहुत ही दिक्कत हो जाती है उसकी। एंड प्लस यहाँ पे दिन ढल जाता है, 5, 5:30 सूरज ढल जाता है, सारे वाइल्ड एनिमल्स रोड पे आ जाते हैं। तो आप अगर आ रहे हो तो आपकी स्पीड कटने वाली है। अगर 100 का जोन है आप 70-80 पे ही चला सकते हो, क्योंकि कभी भी कोई कैंगरू जंप कर जाता है, कोआला आ जाता है, वाइल्ड पिग्स आ जाते हैं, तो आपका बहुत ही डिफरेंट मेंटल हेल्थ स्टेटस हो जाता है यहाँ पे आके, कि भाई आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं। कभी कभी लोगों को बहुत क्या बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक्स ऑस्ट्रेलियंस मिल जाते हैं, जो कि मतलब रेसिज्म में मानते भी हैं, करते भी हैं, बहुत मच्छर है यहाँ पे बाय द वे, करते भी हैं। तो इसलिए मैं तो भाई वो डर के मारे ज़्यादा लोगों से बात नहीं किया, बट जो मेरे वर्क प्लेस में वो सारे बहुत अच्छे हैं, तो दैट्स अ प्लस। कल्चरल शॉक तो होता ही है आपको कि भाई यहाँ पे, जैसे मैं इंडियन हूँ और मैं वेजिटेरियन भी हूँ, तो मुझे इंडियन खाने का बहुत ज़्यादा शौक है भाई। मेलबर्न में होते थे तो भाई हर दिन ऑलमोस्ट यार एक आध इंडियन मील, आप कोई कैफ़े पे चले जाओ, छोले भटूरे, भाई मैं पंजाबी हूँ, हमारा इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट होता है छोले भटूरे पराठे, तो वो तो भाई बहुत दूर दूर की बात है, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने हो गए मैंने ये सब तो खाया ही नहीं है यहाँ पे, खाया नहीं, क्या मतलब मिलता ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये बहुत ही छोटा सा टाउन है। अगर आपको टाउन के बारे में भी जानना है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक वीडियो टाउन पे बना दूंगा एक दिन। वैसे भी यहाँ करने को कुछ है नहीं 5 बजे के बाद। उसके बाद लिमिटेड सोशल लाइफ, जो कि पहले ही बता दी मैंने आपको कि भाई कोई नेटवर्क ही नहीं है। 5 बजे आप वापस आओ, आप अपने घर वर पे बात करो, लोगों से तो बात कर नहीं सकते, तो आप दोस्तों को लगा लो पूरे, बट इंडिया का टाइमिंग वो भी अलग होता है, तो मतलब वो दिक्कत आ जाती है उसमें। फिर उसके बाद स्लैंग डिफ़िकल्टी,
कोई भी अगर ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में हो और एक मेट्रो सिटी में हो, वहाँ पे इतनी स्लैंग्स यूज़ नहीं होती जितनी यहाँ होती हैं। और यहाँ पे स्लैंग्स का मतलब जैसे कि एक सेंटेंस में कम से कम वो सेंटेंस ही 5-6 वर्ड का मान लो आप, वो पूरा ही स्लैंग से भरा होता है। तो आपको बहुत दिक्कत आती है समझने में कि भाई एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं। तो और ऑस्ट्रेलियंस के साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर इनको 2-3 बार रिपीट करना पड़े ना तो ये इरिटेट हो जाते हैं, फिर ये आपको अच्छे से ट्रीट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एक ये डिफ़िकल्टी है। उसके बाद लैक ऑफ एक्टिविटीज़ कि भाई 9 से 5 काम कर लिया, 5 बजे के बाद क्या करोगे यार। जैसे कि मैंने जिम की फैसिलिटी का वीडियो पहले डाल दिया था, ये इतना ही जिम है। और भाई मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जिम है। एक्चुअली जो मेरी जॉब है, मैं यहाँ के मतलब ये पूरे रीजन के 6 टाउन्स कवर करता हूँ जो मेरी जॉब है। और मोस्ट ऑफ द टाउन्स में यहाँ पे, जैसे यहाँ से एक टाउन है ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर्स दूर, उसका नाम है ग्यांडा। वो टाउन में तो जिम भी नहीं है भाई। तो मतलब मैं काफ़ी लकी मानता हूँ कि जिम है एटलीस्ट मेरे पास। उसके बाद करियर चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा सकता हूँ कि जैसे मेरी जो जॉब है वो मतलब गवर्नमेंट में है, काउंसिल में है बेसिकली। सो काउंसिल का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत रिजिड होता है। तो जो मैनेजमेंट होता है ना, वो कभी भी काउंसिल मैनेजमेंट के नीचे वालों को सपोर्ट नहीं करता, और जो कि काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि अगर मुझे एक पोस्ट और ऊपर प्रमोशन मिलना चाहिए तो वो नहीं देंगे। अगर उनको लगता है कि उनको नहीं देना, वो नहीं देंगे। मतलब आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी मेरिट पे आपको कुछ मतलब बिल्कुल भी आपको एसेस आपकी मेरिट पे नहीं करते। तो एक ये बहुत ही प्रॉब्लम है, रिजिड स्ट्रक्चर है इनका। और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा मिलता नहीं है जॉब अपॉर्चुनिटी का मौका। जैसे मुझे मिल गया, मेरी किस्मत थी। मेरा मास्टर्स ऐसा था कि मुझे मिल गया। मेरा एक्सपीरियंस भी प्रीवियस एक्सपीरियंस भी गवर्नमेंट सर्विस में ही था, काउंसिल्स में ही था, तो मुझे मिल गया लकीली। वीज़ा कंसर्न हो सकता है, जैसे कि मुझे जॉब मेरे स्टूडेंट वीज़ा पे ही मिल गई थी। तो जैसे ही मेरा लास्ट असाइनमेंट सबमिट हुआ, मेरे पास 2 जॉब्स थी। ये वाली जॉब मेरे मास्टर्स से पूरी अलाइन हो रही थी, तो मैंने ये ले लिया। एंड इन लोगों ने जो पर्क्स मुझे दिए थे वो बहुत अच्छे थे। जैसे कि दे हैव गिवन मी एन अकोमोडेशन, जिसके लिए मुझे कुछ पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी सब इनका है, सब कुछ इनका है। दे हैव गिवन मी अ कार यहाँ पे। तो मुझे पर्क्स ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैंने पिक कर लिया ये वाली जॉब। और मेरे कोर्स से बिल्कुल अलाइन हो रही थी, तो मेरे लिए कुछ वो नहीं था। बट वीज़ा कंसर्न्स में दिक्कत ये आई मुझे कि जब मुझे मेरा वर्क वीज़ा फ़ाइल करना था, सो मैं सब क्लास 500 में था, दैट इज़ स्टूडेंट वीज़ा। एंड जब मुझे मेरा वर्क वीज़ा दैट इज़ सब क्लास 485 फाइल करना था, तो मुझे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस चाहिए था। तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आई कि काउंसिल एक लेटर नहीं दे सक रहा है। मैं उनके घर में रह रहा हूँ और वो एक लेटर नहीं दे रहा है कि यार ये हमारे घर में रह रहा है। तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद फ़िज़िकल चैलेंजेस में हम हेल्थ एक्सेस पे आते हैं। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है एंड मेरे साथ एक और लड़का काम करता है जो कि एक्चुअली में ऑस्ट्रेलियन है, बट वो थोड़ा ब्राउन स्किन वाला है। एंड उसका नाम तो ऑफ कोर्स सॉरी मैं शेयर नहीं कर सकता, बट वो बंदा बोला कि यार वो गया हॉस्पिटल और उसको रेसिज्म फेस हुआ। तो भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो गया नहीं कभी, तो इसलिए हो सकता ही है। मेजर प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन इशू है यहाँ पे। जैसे कि जो सिटीज़ में रहते हैं उन्हें पता है कि ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है। मेलबर्न, सिडनी का, ब्रिस्बेन का मैंने ट्राई किया है, वो इतना अच्छा नहीं है। बट यहाँ पे अगर आपको ना यहाँ पे ट्रैवल करना है ये एरियाज़ में, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन डेड है। अगर मेरे पास मेरी खुद की कार नहीं होती तो मुझे ब्रिस्बेन जाने में ऑलमोस्ट 1.5 दिन लग जाता है, जो कि मैं गया नहीं हूँ। बट क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत डेड है, तो भाई आपको आपका खुद का व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है रीजनल एरिया में अगर आप काम कर रहे हो तो। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो जाता है। जैसे कि मैं मेलबर्न से आता हूँ जो कि काफ़ी कोल्ड है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर है, कभी कभी बहुत गर्मी भी हो जाती है जिसकी मुझे आदत नहीं है। बट भाई मैं इंडियन हूँ, ट्रॉपिकल वेदर से ही आता हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है गर्म होना। किसी के लिए दिक्कत हो सकती है। फिज़िकली चैलेंजिंग भी हो सकता है कि कोई बहुत स्वेट करता है तो भाई वीकनेस हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मूविंग ऑन to the most important segment of our video, that is the dangerous animals we have around. यहाँ पे बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स हैं। मैं मेलबर्न से आता हूँ और मेलबर्न में कंपैरेटिवली क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर काफ़ी कोल्डर साइड पे ही रहता है। मैंने आज तक मेलबर्न में कोई भी डेडली एनिमल नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे आते से ही
भाई मैंने बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एनिमल्स देख लिए हैं, जो कि मेरे को तो बहुत ऐसा डर लगता है देख के। यार मुझे लगता है आप लोग ऐसे देख देख के यार अब बोर ही हो जाओगे कि भाई एक जगह खड़े होकर पूरा वीडियो बना दिया। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इतना कुछ बुरा भी नहीं है, सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब क्या, मतलब थोड़ी बहुत तो सुंदरता होगी, ऑफ कोर्स रीजनल है तो रीजनल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि आप देख सकते हो ये एरिया काफ़ी सुंदर है। वो सनसेट हो रहा है तो वो भी काफ़ी सुंदर है। बट यस, दिस इज़ बोनेट रिवर। वहाँ पे डैम है एक। Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा मैं अंदर आ गया क्योंकि भाई ये सब जानवर वगैरह बहुत ख़तरनाक होते हैं यहाँ पे, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। बट ये सेगमेंट है नॉट ऑस्ट्रेलियाज़ बट स्पेसिफिकली क्वींसलैंड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। और ये एनिमल्स में लाइक बहुत बड़ी लिस्ट है क्योंकि क्वींसलैंड की कोस्ट बहुत बड़ी है। सो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, बट मैं उन्हीं की बात करूँगा जो मुझे आते जाते मिलते रहते हैं। एंड दिस इज़ ऑफिशियली पब्लिश्ड डेटा बाय क्वींसलैंड गवर्नमेंट। लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं शॉर्टली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा, जिसको भी देखना हो वो देख सकता है। क्योंकि पहले सी एनिमल्स आते हैं जिससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप लोग स्विमर हैं, सर्फर हैं, स्कूबा डाइवर हैं तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। बट मेरा काम लैंड पे है और मैं लैंड की बातें करूँगा आपसे। सो द फर्स्ट मोस्ट डेंजरस एनिमल इज़ कोस्टल ताइपैन, जिसको भी पता है ये एक सांप है और ये वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट वेनमस लैंड स्नेक में आता है। एंड ये ऑस्ट्रेलिया का ओनली लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक है। सो अ ह्यूमन डेथ बाय द बाइट ऑफ अ कोस्टल ताइपैन इज़ 45 मिनट्स। तो आपको सिर्फ बचने के लिए 45 मिनट होंगे अगर ये आपको एक बाइट देता है तो। और इसकी बाइट 100% फेटल है, तब ये लिस्ट पे नंबर 1 पे है। सेकंड पे आता है विच इज़ डेथ एडर। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम में ही डेथ आ जा रही है इसकी। ये एक एम्बुश्ड प्रेडेटर है और बेसिकली ये बहुत ही पत्तियों जैसा दिखता है और ये पत्तियों के बीच में छुप जाता है। एंड इसकी बाइट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, ऐसा मुझे लोगों ने बताया है। एंड इसकी जो बाइट होती है उसका टाइमिंग इंटरनेट पे बेसिकली 6 आवर्स दिया है, बट दे से दैट ये बहुत पेनफुल होता है डेथ एडर का बाइट। लाइक यू विल प्रेफर डाइंग रादर देन रिकवरिंग फ्रॉम इसकी बाइट। ऑल्सो डिपेंड, और जो इसका न्यूरोटॉक्सिन होता है वो भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस न्यूरोटॉक्सिन्स है। थर्ड पे आता है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, जो इस एरिया में बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है जहाँ पे मैं रहता हूँ। एंड ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्नेक इज़ इसका नाम ईस्टर्न ब्राउन है, लेकिन ये ब्राउन नहीं होता, ये सारे कलर्स का होता है, ग्रे, डार्क ब्राउन, ग्रीन। एंड ये एक्चुअली में ऐसे दिखता नहीं है, बिल्डिंग के अगल बगल में भी होता है तो। और इसकी भी बाइट बहुत डेंजरस होती है। यू जस्ट हैव 28 मिनट्स टू रिकवर। सो ये बहुत कॉमनली मिल जाता है, मतलब ऐसे चलते फिरते मिल जाएगा ये। तो ये एक और ख़तरनाक जानवर है यहाँ का। उसके बाद जो डेडलीस्ट पे आता है उसका नाम है सिडनी फनल वेब। मैं पिक्चर यहाँ पे डाल दूँगा। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग स्पाइडर है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस स्पाइडर इज़ कि ये
ऐसा लगता है कि गॉड ने इसको सिर्फ ह्यूमंस के लिए बनाया है एंड एप्स के लिए, बिकॉज इफ़ द स्पाइडर बाइट्स अ डॉग द डॉग विल वॉक अवे, उसे कुछ भी नहीं होगा. बट इफ़ द स्पाइडर बाइट्स अ ह्यूमन तो हमारी डेथ हो जाएगी. एंड हमारी डेथ का टाइमिंग, इसका टाइमिंग थोड़ा सा डेंजरस है. यस, इसका टाइमिंग है 28 मिनट्स. जी हाँ, एक इतनी सी स्पाइडर है और इसका टाइमिंग 28 मिनट्स है. एंड सिर्फ 2 केसेस हुए हैं आज तक जिसमें कि लोग 2 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव कर पाएँ, वरना 28 मिनट्स में डेथ हो जाती है. एंड यहाँ पे बहुत कॉमनली नहीं मिलती है, ये सिडनी कोस्ट पे मिलती है बहुत ज़्यादा, हेंस द नेम सिडनी फनल वेब. बट यहाँ पे लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं एक स्पाइडर से जिसको हम बोलते हैं ट्रैप डोर स्पाइडर, जिसकी भी फ़ोटो मैं डाल दूँगा. काफ़ी सिमिलर लगती है. ट्रैप डोर भी डेंजरस होती हैं, मुझे नहीं पता उससे डेथ होती है कि नहीं, बट इससे ज़रूर होती है. उसके बाद लिस्ट में आता है इनलैंड ताइपिन, जो कि हमने पहले देखा था. कोस्टल ताइपिन ये उसका कज़न है, ऐसा स्पीशीज़ ऐसा लिखा है कि उसका कज़न है. एंड ये उतना डेंजरस नहीं है, बट स्टिल ये वर्ल्ड टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्नेक्स में से आता है. एंड इसकी भी बाइट काफ़ी नास्टी होती है. सो इनलैंड ताइपिन आपको एक टाइम स्पैन देता है 45 मिनट्स का. सो इफ़ एन एंटी वेनम इज़ इंजेक्टेड इन योर बॉडी within 45 minutes, good to go, और else आपकी डेथ हो सकती है. देन इनने लिस्ट में दे के रखा है, मैंने सुना है कि इतना डेंजरस नहीं होता, बट इट्स अ स्पाइडर कॉल्ड रेड बैक स्पाइडर. यार आपने ब्लैक विडो को देखा होगा, मार्वल फैंस, जो ब्लैक विडो का जो ब्लैक ऐसा बेल्ट का जो उसका सिंबल होता है, दैट इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम दिस स्पाइडर. जी हाँ, ये बहुत ही प्यारी मैट ब्लैक स्पाइडर होती है. आई डू फाइंड स्पाइडर्स एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग, बट दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्पाइडर आई हैव एवर सीन. ये मेरे रूम से निकली थी एक बार, एंड मुझे पता था ये बहुत डेंजरस है, बट स्टिल इट्स अ वेरी वेरी मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. तो मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मैं इसे बाहर छोड़ के आया. इसकी बाइट से डेथ आई गेस 20-30 ईयर्स अगो हुई थी. उसके बाद से डेथ नहीं होती है इसकी बाइट से. स्टिल इट डज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेनम. एक बच्चे की डेथ हुई थी, बट स्टिल इट कैन गिव यू अ हाई फीवर फॉर लेट्स से अ वीक और सो. सो स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पाइडर्स इन ऑस्ट्रेलिया. इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं एक और सांप इसमें डालना चाहूँगा. द स्नेक नेम इज़ रेड बेली ब्लैक, एंड इसकी बाइट भी आपको 30 मिनट्स देती है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्नेक्स इन द एरिया वेयर आई लिव. मैं फ़ोटो डाल दूँगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर ये फ़ोटो में उतना इंटिमिडेटिंग नहीं लगता, बट एक्चुअली व्हेन यू सी इट विथ योर ओन आइज़ ये बहुत ही ख़तरनाक लगता है. And as the name says, red belly black, so it has a red belly जिसके scales match होते होते black हो जाते हैं ऊपर जाते जाते. and जब इस पर sunlight पड़ती है it looks amazing, one of the most beautiful snakes I have ever seen. हाँ, मैंने इसे देखा है. मैं एक बार अपने प्रोजेक्ट पे एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था around this wilderness, and because of the sunlight it bounced, and मुझे पता चला कि वहाँ पे ये है. So मैं आगे नहीं गया, and I was saved. But yes, this is actually the list of some of the most dangerous species of animals found in Queensland. And अगर आप लोग यहाँ पे कभी भी आते हैं मास्टर्स के लिए, let's say बहुत लोग एक्चुअली में यहाँ पे बहुत इंडियंस मैंने देखे हैं जो PR के लिए आते हैं इस एरिया में, रीजनल एरिया में. तो प्लीज़ बी अवेयर. मेरे घर में, अच्छा ओके, हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे घर में आई हेट स्पाइडर्स, बट मेरे घर में इतनी बड़ी बड़ी हंट्समैन्स निकलती हैं कि आई एम एक्चुअली रियली डिस्गस्टेड इन माई हाउस. इट इज़, आई हैव सीन अ हंट्समैन एज बिग एज माई हैंड
फेस बिग, यस, मैं उसकी भी फ़ोटो डाल दूंगा. एंड हंट्समैन इज़ एक्चुअली अ टाइप एंड इसके अंदर बहुत सारे सब क्लासेस आते हैं हंट्समैन के. सम ऑफ देम आर अग्रेसिव, सम ऑफ देम आर नॉट अग्रेसिव. सो जब मैंने मेरे ऑफिस वालों को बोला कि यार ऐसा ऐसा सीन है, तो बोले कि यार दे आर नॉट डेंजरस. तो पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उनसे कटवाता रहूँगा अपने आप को. अबे साले जब यस, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो गया. आई होप आप लोगों की किसी की भी हेल्प हुई हो इससे. एक जने की भी हुई है, आई एम मोर देन हैप्पी. अगर कोई भी आ रहा है, किसी को कोई टाइप की भी हेल्प चाहिए है, प्लीज़ हिट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जो यहीं कहीं डिस्प्ले हो रहा होगा. एंड यस, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये आपको बताते हैं कि यू शुड डू उबर ईट्स और यू शुड डू उबर एक्स एंड यू विल अर्न अमेजिंग अमाउंट ऑफ मनी. आई पर्सनली फील दैट इंडियन पीपल आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट काइंड्स इन दिस वर्ल्ड. एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि यार आप एक्चुअली उबर ईट्स ठीक है, बट यू कैन गेट अमेजिंग जॉब्स. डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पीपल. आई श्योरली सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक स्ट्रगल आपसे डरे ना डरे, आप स्ट्रगल को डराते रहे. शुक्र, सब्र और ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा. सत श्री अकाल. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I